कौन जीत रहा है यूपी? सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। एक जबरदस्त धमाका और 14 जिंदगियां समाप्त हो गईं। दरअसल ये घटना घटी है भागलपुर में, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं काजी वली चक इलाके में, जहां पर गुरुवार रात तकरीबन 11:30 बजे एक जबरदस्त धमाका हुआ और उसके बाद इस धमाके में कई लोग घायल हुए। खबर आई कि 4 लोगों की मौत हुई है और उसके बाद शुक्रवार को ये मामला जो है और बड़ा हो गया और धीरे धीरे जो मौत का आंकड़ा है वो 14 तक जा पहुंचा और इस घटना में 10 लोगों जो है वो बुरी तरीके से घायल है, गंभीर हालत में है, उनका इलाज चल रहा है। दरअसल जहां पर मैं खड़ा हूं यहीं पर वो धमाका हुआ है और आपको हम कहानी बताते हैं दरअसल हुआ क्या था। काजी वाली चक में यहाँ आप देख सकते हैं, ये जिस जगह पर हम हैं यहाँ पर एक मकान में, एक 2 मंजिला मकान में जबरदस्त धमाका हुआ और फिर जानकारी मिली कि इस मकान में पिछले कई सालों से अवैध पटाखा फैक्ट्री चल रही थी और उसी में जोरदार धमाका हुआ और वो धमाका इतना बड़ा था कि उस मकान के साथ साथ 3 आसपास के जो मकान थे सभी के सभी पूरी तरीके से जमींदोज हो गए। और आप इस वक्त तस्वीरें हम आपको रात की दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं मलबा जो साफ जो है वो तकरीबन यहाँ पर कर लिया गया है और जिस जगह पर यह धमाका हुआ है, यानी जिस मकान में धमाका हुआ है, यहाँ से कोतवाली थाना महज 100 मीटर की दूरी पर है और इसको लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतने सालों से ये अवैध पटाखा फैक्ट्री कैसे यहाँ पर चल रहा था और आखिर पुलिस जो है, यहाँ की स्थानीय पुलिस, उसकी नजर में क्यों नहीं आया और इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई। फिलहाल हमारे साथ इस घटना के चश्मदीद मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। इधर आइए, क्या नाम हुआ आपका? शाहिद। शाहिद भाई, आपका घर ये बगल में ही है। ये गुरुवार रात को जो घटना घटी है, क्या हुआ, कैसे हुआ, जरा बताइए। एक्चुअली हम लोग जो है वो उस वक्त सोने की तैयारी कर रहे थे और ये घटना तकरीबन 11:40 की है। हम तो टॉयलेट के अंदर गए हुए थे और टॉयलेट के अंदर गए तो उसी टाइम जो इतना जबरदस्त धमाका हुआ कि हम टॉयलेट के अंदर ही रह गए। उसके बाद जब बाहर आए 2 मिनट तक लगातार धमाका होता ही रहा। जब बाहर आए तो कुछ हम लोग को पता नहीं चला, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। किसी तरह से जो कैसे जैसे तैसे करके हम लोग घर से बाहर निकले। हमारा पूरा परिवार, नीचे के हिस्से में जो हमारे बड़े भाई रहते हैं उनका परिवार है, हम जो ऊपर के हिस्से में रहते हैं हमारा परिवार है। किसी तरह से निकले, हर तरफ अफरा तफरी का आलम था और हर तरह चीख पुकार हो रहा था और पूरा इलाका जो धूल और गर्द से और जो धुएं से भर गया था। ये क्या था उस फैक्ट्री में जहाँ पर धमाका हुआ, वहाँ क्या होता था? ऐसे तो एक्चुअली हम लोग जानते हैं पटाखा वटाखा यहाँ बनता था, बस पटाखा वटाखा बनता था। वो तो बहुत दिन से यहाँ पर था पटाखे का। हाँ, पटाखा सालों से चल रहा था। हाँ, बहुत दिनों से। तो वो मकान तो गिर गया, साथ ही और भी मकान गिरे क्या? हाँ, बगल के मकान गिर गए, दो मकान और गिर गए। बगल में वो जो तेली का एक मकान है वो पूरा गिर गया। तो ये पुलिस थाने के 100 मीटर की दूरी पर ये मकान था जहां पर एक घटना घटी है। कभी किसी प्रशासन ने या पुलिस ने यहाँ के रोकने की कोशिश नहीं की? नहीं, पुलिस तो आती थी हमेशा, ऐसा नहीं है। जब घटना हुई, दुर्घटना होती तो पुलिस आती थी, लेकिन इस बार की घटना जो है बहुत ज्यादा हुआ। हाँ, चलिए, तो चश्मदीद शाहिद बता रहे हैं कि किस तरीके से ये घटना घटी है और प्रीति सिंह हमारे साथ मौजूद है जो कि इस भागलपुर की पूर्व डिप्टी मेयर भी हैं और उन्हीं के क्षेत्र में जो है ये धमाका हुआ है, ये घटना घटी है जिसमें 14 लोगों की जान चली गई है। प्रीति जी, बहुत दर्दनाक ये घटना है, इसके बारे में क्या आप लोगों को पहले से जानकारी थी कि ऐसा यहाँ पर हो रहा है, इस मकान में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री चल रहा था? देखिए, ऐसी कोई जानकारी नहीं थी कि इस मकान में ऐसा कुछ कार्य हो रहा है, लेकिन कल लगभग 11:35 के लगभग जब बहुत ज्यादा विस्फोट हम लोगों ने सुना, ऐसा लगा जैसे बगल में कोई मकान गिर गया हो और हम सब लोग जब घर के बाहर निकले तो लगा कि बहुत बारूद की गंध। 1 किलोमीटर के रेडियस में ही हम लोग का घर है और इस क्षेत्र की मैं वार्ड काउंसिलर भी हूँ।
एक्स डिप्टी मेयर भी हूँ, तो उस नाते हमें लगा कुछ न कुछ घटना घटित हुई है और हम सब लोग तेजी से भागकर और यहाँ तक आए। हम लोग तेजी से आगे बढ़ते गए। जब यहाँ पर आकर हम लोगों ने देखा तो यहाँ पर पूरा धुआं, बारूद की गंध से बिल्कुल एकदम लोगों के, हम लोग का मन भी ठीक नहीं लग रहा था। पूरे मलबे गिरे हुए थे, रोड तक शीशे गिरे हुए थे और घायल अवस्था में कुछ पुरुष कुछ महिलाएं बाहर निकल के बदहवास होकर इधर उधर हो रहे थे। तत्काल हमने अपनी गाड़ी से 2 लोगों को, घायलों को तुरंत ही हमने, चूंकि उसमें एम्बुलेंस नहीं था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो उस समय हमने उनको अस्पताल भिजवाया। फिर तुरंत ऐसी घटना, मतलब जो आप देख भी रहे हैं, मतलब ये जो मंजर है अभी जो दिख रहा है, इसी से पता चलेगा कि ये कोई साधारण कोई जो पटाखे की तो धमक नहीं हो सकती है। हालांकि कोई कुछ भी कहता हो, लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल, मेरा दिल ये गवारा नहीं कर रहा है कि सिर्फ पटाखा फटने से इतनी बड़ी घटना घट सकती है कि 4 मकान जमींदोज हो जाएं। तो हमने अभी डीएम और एसएसपी से भी हमने आग्रह किया है कि आप इसकी जांच कोई भी केंद्रीय एजेंसी से कराएं, एनआईए को इसकी जांच सौंपें और अभी जो इस कार्य में जो संलिप्त होंगे वो तो चले ही गए, लेकिन उसके साथ साथ कई निर्दोष की भी मौत हो चुकी है और लगभग 14 लोग काल के गाल में समा चुके हैं। तो उन्हें भी मुआवजा मिलना चाहिए और ऐसी घटना से प्रशासन सबक ले। आखिर कब तक इस ढंग से दहलता रहेगा हमारा शहर और कहीं पर भी, ये बहुत टॉलरेबल नहीं है। आपको क्या इस बात का आशंका है, आपको इस बात की कि ये सिर्फ महज एक पटाखा फैक्ट्री में धमाका नहीं था, बल्कि वहाँ क्या कुछ और भी काम होता था? बिल्कुल, अभी जब मैं तो लगातार रात से घटनास्थल पर हूँ और जिस प्रकार से बड़ी मात्रा में यहाँ पर बोरे में बारूद और अन्य चीजें बरामद हुई हैं, हमारी नजरों के सामने हमने देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसा तो बिल्कुल नहीं मुझे लगता है कि साधारण पटाखे के निर्माण के दौरान ऐसी कोई घटना घटित हुई होगी। खासकर ये घटना वहाँ घटी है जब 100 मीटर की दूरी पर कोतवाली थाना है और जो लोग बता रहे हैं कि पहले भी इस घर में धमाका हो चुका है, 3-4 बार और हुआ है। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन ने कभी जांच करने की कोशिश नहीं की, तफ्तीश करने की कोशिश नहीं की, आखिर क्यों ऐसा यहाँ हो? देखिए, इस एरिया में पहले भी 2007 में भी 1 वर्ष पूर्व ठीक इससे और आगे वाले गली में भी पटाखे का विस्फोट हुआ था और लगभग वो कोई न कोई, अभी फिर शब बारात आने वाला है, उसमें भी दीपावली का समय आने वाला था, तो ऐसे त्योहारों के पहले ही ऐसे धमाके होते हैं। तो हमें लगता है कि पटाखे बनाने के क्रम में या उसकी आड़ में कोई और धंधे में संलिप्तता ऐसा लगता है कि जरूर होगा, नहीं तो इतने सारे 4 मकान एक साथ इस तरह धराशायी नहीं हुए रहते। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि जो पूर्व डिप्टी मेयर है वो बता रही हैं कि किस तरीके से ये घटना घटी है और जिस तरीके से 4 मकान जो है वो पूरी तरीके से जमींदोज हुए हैं, वो अपने आप में दर्शाता है कि घटना कितनी बड़ी थी, जिसमें 14 लोगों की जो है वो जान जा चुकी है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है। एफएसएल टीम भी पहुंच के उन्होंने भी जांच यहां पर की है और सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कैसे ये अवैध पटाखा फैक्ट्री पिछले कई सालों से इस इलाके में चल रहा था और वो भी तब जब पुलिस स्टेशन यानी कि कोतवाली थाना महज 100 मीटर की दूरी पर है और इसको पुलिस महकमे ने भी इस पूरे मामले को काफी गंभीरता से लिया है और जो कोतवाली थाना के प्रभारी हैं उनको जो है निलंबित किया गया है। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है और जो यहाँ की पूर्व डिप्टी मेयर बता रही हैं वो भी बहुत गंभीर एक सवाल है कि क्या यहाँ पे महज एक पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ है या फिर पटाखा फैक्ट्री की आड़ में कोई बारूद का बड़ा खेल खेला जा रहा था।